हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हेल्थ अकेडमी में। आपका एग्जाम आ गए हैं। 9th और 10th वालों के एग्जाम बिल्कुल शुरू होने वाले हैं और 10th एग्जाम जो है 26 अप्रैल के बाद शुरू होंगे, ये पता है आपको। अब लगातार बच्चे जो आते हैं वो पूछते हैं, स्कूल में बच्चे पूछते हैं कि सर अब थोड़ा पढ़ाई का तरीका, क्योंकि हर साल जो होता है डिफरेंट पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का भी और बच्चों का भी। तो ये आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन सा टाइम पढ़ने के लिए ठीक है आपके लिए, या आपके घर का माहौल किस अकॉर्डिंग है, इस पर बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि पढ़ाई करते टाइम क्या क्या सामान आपके आसपास होना चाहिए, यानी किस तरीके से आप पढ़ाई करें, कैसे प्रिपेयर करें आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई का टाइम अक्सर बच्चे पूछते हैं और हर साल हम एक दो वीडियो डालते हैं उसके ऊपर कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो किस टाइम हिंदी पढ़ें, किस टाइम एसएसटी पढ़ें, मैथ के लिए कौन सा टाइम उनके लिए बेटर रहेगा, साइंस के लिए कौन सा टाइम बेटर रहेगा, या उनको पढ़ते टाइम कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए अपने आसपास। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेस्ट टाइम जो है ये तो आप ही कर पाएंगे डिसाइड कि भी आपको कौन सा टाइम आपके घर के अकॉर्डिंग, बाहर के अकॉर्डिंग वो सही लगता है आपको। लेकिन अगर हम लंबे टाइम से देखें या जो लोग टॉपर रहे हैं उनको देखें और उनके इंटरव्यू को सुने, तो हम ये समझ पाते हैं कि जो टाइम मॉर्निंग का टाइम है अगर वो लर्निंग में लगाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। और थोड़ा सा टाइम अपने नींद में से चुराएं हम। जैसे अगर कोई बच्चा 7 बजे उठ रहा है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए दिक्कत आती है, और जब एग्जाम टाइम आता है ना, तो एग्जाम टाइम आने पर क्या होता है, उनको हल्की हल्की घबराहट, टेंशन हो जाती है, या यूँ कहें कि वो घबराने लगता है कि एग्जाम कैसे देगा वो। लेकिन जो बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, जैसे कोई बच्चा मॉर्निंग उठते हैं 5 o'clock और वो सुबह 1 घंटा 2 घंटा लर्निंग वो कर लेते हैं, तो जैसे एग्जाम पास आते हैं तो उनको चिंता नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री घूमते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन लगातार चल रही है। और जो लगातार नहीं पढ़ पाते या किसी कारण से नहीं पढ़े, जैसे कोरोना काल में काफी बच्चों को स्कूल नहीं जा पाए तो वो उनकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हुई, तो वो प्रिपरेशन के लिए दिक्कत आ जाती है उनको। तो मेरा मानना यह है कि 26 अप्रैल से आपके पेपर शुरू होंगे, या 9th के शुरू होने वाले हैं अभी, तो उनके लिए बेटर तरीका ये है कि अगर वो 10, 12, 15, 20 दिन भी निकाल लें और मॉर्निंग में सुबह का टाइम निकालें, 5 बजे का, 6 बजे का, जितना भी आप उठ पाएं, और सुबह का 1 घंटा 1.5 घंटा निकालें लर्न करने के लिए, चाहे वो एसएसटी लर्न करें, चाहे वो हिंदी लर्न करें, चाहे वो साइंस लर्न करें, तो वो उस टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्यों होता है बेस्ट टाइम? क्योंकि रात भर आप बिल्कुल जब सोते हैं तो माइंड आपका बिल्कुल विचारों से बिल्कुल मुक्त होता है, कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, कॉपी चेक करानी है, ये करानी है, यहाँ से डांटेंगे, वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया हमने, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है आपका। और उस टाइम पे जो भी आप याद करते हैं तो वो तुरंत आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको याद हो जाता है, और जब लगातार 2-3 दिन पढ़ते हैं आप तो वो रूटीन आपके बन जाती है, जिसे हम बॉडी क्लॉक भी कहते हैं। तो जब आप उठेंगे तो आपको आदत पड़ेगी और आप बिल्कुल तैयारी कर लेंगे। दिन का टाइम 12 बजे के बाद आप मैथ कर सकते हो, शाम को फिर आप कुछ रिटर्न वर्क, साइंस के न्यूमेरिकल्स निकालने हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये हर बच्चे को बता दो कि कौन सा टाइम इसके लिए बेटर है, या घर का कौन सा उसका माहौल है। ये तो हल्की सी फिर भी एक छोटी सी टिप्स थी कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं इसमें। अब पढ़ाई करने के लिए जो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ वो बेस्ट ये है कि आजकल थोड़े फोन से फ्रेंडली हो गए हैं वो लोग, तो उनसे पूछें कि सिलेबस का है तो बोलते हैं सर फोन में है, उनसे पूछे असाइनमेंट का है, बोलते हैं सर फोन में है। तो फोन में असाइनमेंट होना या फोन में आपका सैम्पल पेपर होना थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग कर सकता है कि आप खोलेंगे उसको, फिर निकालेंगे, फिर थोड़ा आंख पे फर्क पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए बेस्ट ये है, जैसे मैंने बना रखी है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक फाइल है। अब इस वाले मैंने तैयारी कैसे करवाई है, क्योंकि आपको पता है कि जो सैम्पल पेपर का पैटर्न है उसमें 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं, कैसे आने हैं, ये आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। सैम्पल पेपर कैसे आएगा बता दिया है मैंने, और सीबीएसई साइट पर भी अवेलेबल है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे आपके पास एग्जाम्पलर है और आपके पास आर डी शर्मा है, तो क्या करना है आपको, जो आर डी शर्मा का वीएसक्यू है उसके आप पेज ले लीजिए, चैप्टर जो जो आपके आ रहे हैं, देखिए इसमें मैंने कर रखा है, और ये फोटो कॉपी निकाल रखी है। ये कुछ इसमें पेज जो है एग्जाम्पलर के हैं और कुछ इसमें आर डी शर्मा के हैं, यानी आर डी शर्मा की बुक उठानी है, उसमें से जो वीएसक्यू लिखे हुए चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं उनकी फोटोकॉपी करा लेनी है। इसी प्रकार से जो एग्जाम्पलर की बुक है, चैप्टर जो आपके आ रहे हैं 9th में और 10th में जो भी बच्चों के आ रहे हैं उसकी आप फोटोकॉपी करा के ऐसे बंच बना लीजिए। 3 दिन में खत्म हो जाएंगे आपके साथ जब करने बैठेंगे इनको, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको आते होंगे, फार्मूले बेस्ड हैं, और 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी देते हैं। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक है, एनसीईआरटी आपने कर लिया है, और उसके बाद एग्जाम्पलर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी और हर साल के लिए भी, जिससे कि वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना अलग हटके, अगर आप एग्जाम्पल पर देखें ना 10th का जो डाला है सीबीएसई ने, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से लीक से हटके हैं, और वो लीक से हटे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको, एग्जाम्पलर की बुक से। तो अगर आपने एग्जाम्पलर नहीं किया या आर डी शर्मा के जो वीएस के क्वेश्चन नहीं किए, बहुत सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा के अंदर, सारी पूरी बुक करना पॉसिबल नहीं है और ना टाइम होता है इतना, तो लेकिन उसके छोटे क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, तो वो आपका बेस्ट तरीका ये है, हमें तो याद पड़ रही है पेपर पे करने की, आप उसकी फोटोकॉपी निकाल लीजिए, 10-20 रुपए लगते हैं, एक बंच बना लीजिए,
और आपको 3 दिन में कर रही है। माना कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की इसको। नहीं तो स्कूल में टीचर्स हैं आपके, उनसे पूछें। आप ऐसे करके जब फाइल में इसको लेके जाएंगे ना और सर से पूछेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो सर भी आपको बताने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने मेहनत की है इन सब चीज़ों को करने के लिए। सैंपल पेपर साइट पर अवेलेबल है, उसकी फोटोकॉपी निकालिए, वो लगा लीजिए। इसमें एग्जाम्पल की बुक में सैंपल पेपर है, वो हालांकि मिक्स है, कुछ क्वेश्चन उसमें अलग चैप्टर्स के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी लगा लीजिए और जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो टिक कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। इतना काम अगर आपने कर लिया तो कोई ताकत नहीं कि आपकी 40 में से 40 मार्क्स आए, चाहे वो 9th हो चाहे वो 10th हो। हाँ, थोड़ा सा तो आपको वर्क करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन वर्क। अगर आपने नहीं किया है तो 100% आपको प्रॉब्लम आने वाली है और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इससे बचने के लिए अभी टाइम है, अपने तरीके से पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो इसको अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए लड़ते के साथ में। फिर मिलते हैं।